मुख्य तौर पर किन कमोडिटीज पर बातचीत की जाएगी। सबसे पहले हम लोग बुलियन मार्केट पर चर्चा करेंगे। लगातार सोने चांदी में गिरावट देखने को मिल रही है। आज के सेशन की बात करें तो आज भी सोने चांदी में गिरावट है। इंटरनेशनल मार्केट देख लीजिए या घरेलू बाजार देख लीजिए, दोनों जगहों पर गिरावट देखने को मिल रही है। चांदी की बात की जाए तो $61 के करीब है, 1% की गिरावट है। गोल्ड की बात करी जाए $8100 के नीचे, $4100 के नीचे आ चुकी है। 1.5% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। क्या यहां से 4000 का जो लेवल है वो भी टूट जाएगा गोल्ड का? एक्सपर्ट से समझेंगे। इसके बाद क्रूड ऑयल पर बातचीत की जाएगी। आज के सेशन में देखिए क्रूड फिसलता हुआ ही नजर आ रहा है, कमजोरी ही नजर आ रही है, $76 पर नजर आ रहा है। करीब करीब 1% ब्रेंट क्रूड में गिरावट देखने को मिल रही है। एक्सपर्ट से समझेंगे क्या रणनीति बनाकर चल सकते हैं क्रूड में। और आखिरी में मेटल्स पर बातचीत की जाएगी। कॉपर लगातार फिसलता हुआ दिख रहा है। आज के सेशन में भी कॉपर में गिरावट देखने को मिल रही है। क्या यहां से कॉपर और टूटेगा? एक्सपर्ट से इस पर हम लोग राय लेंगे। बातचीत शुरू करें उससे पहले अमेरिका ईरान को लेकर, मिडिल ईस्ट को लेकर यानी जो अपडेट आए उस पर एक बार नजर डाल लेते हैं। देखो स्थिति अस्थिर अभी भी नजर आ रही है, अनसर्टेनिटी अभी भी देखने को मिल रही। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे बयान दे रहे हैं ट्रंप जिसके वजह से अनिश्चितता वापस से दिखाई देने लग गई है। ट्रंप ने अब फिर से ईरान को धमकी दी है। कहा है कि परमाणु जांच से अगर इनकार करता है ईरान तो यहां पर जो बैठकें हो रही हैं, बातचीत चल रही है, उसको रद्द कर दिया जाएगा। इसके अलावा ट्रंप ने यह भी दावा किया कि ईरान की सैन्य ताकत पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। लेकिन एक पॉजिटिव चीज यह भी है, कहा कि 1.9 करोड़ बैरल जो है तेल गुजरा है सोमवार को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। यह एक पॉजिटिव साइन है। वहीं इसराइल की तरफ से देखा जाए तो उनका कहना है कि अब अमेरिका पर जो सैन्य निर्भरता है उसको कम किया जाएगा और इसराइल अपना हथियार खुद बनाएगा। वहीं दूसरी ओर देखा जाए रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, वहां पर अमेरिका ईरान मिलकर साथ काम कर रहे हैं, ऐसी कुछ रिपोर्ट्स आई हैं। तो ओवरऑल सिनारियो मिक्स मैच है। अभी भी क्लैरिटी नहीं है बहुत ज्यादा, लेकिन समझौते की ओर पूरी तरह से बढ़ चुके हैं। डील भी हो चुकी है, वो भी अपडेट हमने आप तक पहुंचाया था। गोल्ड सिल्वर से शुरुआत करेंगे बातचीत। सबसे पहले अंकित सर आपसे राय लूंगा। जिस तरह से मिडिल ईस्ट के अपडेट आ रहे हैं उस पर क्या व्यू है आपके? क्योंकि बहुत ज्यादा अब इसका असर रहा नहीं, लेकिन गोल्ड सिल्वर जिस तरह से फिसल रहा है, लगातार गिर रहा है, प्रीवियस सेशन में भी हमने देखा, आज के सेशन में आपसे जानना चाहेंगे सर इस गिरावट की वजह क्या है? क्या यहां से और प्रेशर आप देख रहे हैं? जी नमस्कार ब्रिज। अगर देखा जाए तो मार्केट यहाँ पे काफी सेंटिमेंटल नेगेटिव हो चुका है। जिस तरह से बातें चल रही थी कि सुपर बुलिश रन चलने वाला है कमोडिटीज का आने वाले टाइम में, उसको थोड़ा सा यहाँ पे फीका पड़ता हुआ नजर आया है। हमने देखा है कि जिस तरह से इंटरेस्ट रेट की बात हुई थी, इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात, तो यहाँ पे करीब करीब 76% से ज्यादा लोगों का मानना है कि यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट है दिसंबर तक बढ़ सकते हैं। तो उस वजह से यहाँ पे हमको थोड़ा सा पैनिक देखने को मिल रहा है, और थोड़ा भी नहीं, यहाँ पे काफी पैनिक देखने को मिल रहा है। हम अगर गोल्ड की बात करें तो 1,60,000 से करीब करीब 15,000 16,000 रुपए की गिरावट आ चुकी है। चांदी के अंदर बात करें तो हाई से करीब करीब अगर बात करी जाए तो 70,000 रुपए से की गिरावट आ चुकी है। तो यहां पे मार्केट का सेंटीमेंट्स पूरा नेगेटिव बनता हुआ नजर आ रहा है, और एक डेड कैट बाउंस की उम्मीद है डेफिनेटली मार्केट के अंदर। थोड़ा सा एक पैनिक हो सकता है, एक से दो सेशन में पैनिक डेड कैट बाउंस की देखने को मिले, लेकिन ट्रेंड जो है वो नेगेटिव रहने वाला है। आपने बात करी यहां पे ग्लोबल सिनेरियो की, तो ग्लोबल सिनेरियो में सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि डील की फाइनलाइजेशन किस तरह से होती है। अभी वहां पे 60 दिनों का एक सीज फायर की तरह आप मान सकते हैं कि सीज फायर हो चुका है 60 दिनों के लिए, और 60 दिनों तक नेगोशिएशन चलेंगे। लेकिन नेगोशिएशंस किस तरह आगे बढ़ेंगे वो तो समय बताएगा। लेकिन हाल फिलहाल में बात करें, स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स खुल चुका है, जिसकी वजह से अब जो आवाजाही है तेलों की चालू हो गई है, तो क्रूड ऑयल पे प्रेशर थोड़ा बहुत और बनता हुआ नजर आएगा। तो अभी मार्केट के अंदर जो सेंटीमेंट्स हैं वो थोड़ा सा नेगेटिव बने हुए हैं। अभी पॉजिटिव सेंटीमेंट्स की तरफ मुझे लगता है थोड़ा सा जाने में अभी तकलीफ होगी। जिगर सर आपकी क्या राय है, कैसे देख रहे हैं? स्पेशली अगर चांदी की बात की जाए तो क्या $60 का लेवल टूटेगा? गोल्ड की बात की जाए तो क्या $4,000 के नीचे आता हुआ दिखाई देगा? वेरी गुड मॉर्निंग। सो बुलियन मार्केट को लेके दो डेवलपमेंट्स हुए हैं रिसेंटली। एक, फेड ने ये बताया है कि डॉट चार्ट में इंटरेस्ट रेट हाइक हो सकता है। मार्केट इज एंटिसिपेटिंग एज अर्ली एज इन सितंबर इटसेल्फ, यानी कि दिसंबर में और एक रेट हाइक की गुंजाइश है। So we are expecting there will be 2 interest rate hikes, not 1. Market slowly and gradually इस चीज को भी डिस्काउंट कर रहा है। Secondly, स्टेट ऑफ हॉर्मुज ओपन हो चुका है, डी एस्केलेशन की और हम बढ़ रहे हैं। डॉलर इंडेक्स 101 के ऊपर चला गया है, एंड फाइन। रूपी टर्म्स में अगर मैं बात करूं तो रूपी में थोड़ी बहुत वीकनेस बढ़ी है, बट गोल्ड को इंटरनेशनल फ्रंट पे डॉलर इंडेक्स जो 101 के ऊपर गया है उसकी वजह से भी थोड़ी बहुत यहाँ सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिली है। सेफ हेवन बाइंग अब करेंसी में जा रहा है। जापानीज येन 40 साल के लोएस्ट पॉइंट पे है। यूके में प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ रिजाइन किया है
अनसर्टेनिटी वहां पे भी है. नाउ पीपल आर एक्सपेक्टिंग देयर इज 70% चांस ऑफ रेट हाइक इन सितंबर बाय द फेड. सो ओवरऑल मुझे लग रहा है गोल्ड जो ये महीने में ऑलरेडी 10% डाउन है, सिल्वर विच इज ऑलरेडी डाउन बाय 16 to 18%, कॉमेक्स एंड एमसीएक्स दोनों, मुझे लग रहा है $4,000 बहुत ही अच्छा सपोर्ट है गोल्ड में. लेकिन जिस तरीके का हम यहाँ पे ट्रेंड डेवलप होते हुए देख रहे हैं, यहाँ पे एक सेलन की गुंजाइश है. डेफिनेटली $4,000 सपोर्ट है, लेकिन वहां से एक बार और करेक्शन आ सकता है 3900 तक का. सिल्वर में $60 पे बहुत ही अच्छा सपोर्ट है. अगर वहां पे ब्रेक आता है मार्केट में, क्योंकि ऑलरेडी इट्स डाउन बाय 16-17% मंथ टू डेट, थोड़ा बहुत एक बाउंस आ सकता है टेक्निकल, लेकिन दैट विल बी एन अपॉर्चुनिटी टू गो शॉर्ट इन सिल्वर ऑल्सो. आई थिंक $55 की यहाँ पे जगह है. इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, कल यूएस के Q1 जीडीपी नंबर्स आएंगे, पीसीई कोर प्राइस इंडेक्स के नंबर्स आएंगे, जो फेड इसको ध्यान से देखती है एज ए इन्फ्लेशन ट्रिगर. मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में यहाँ सेलिंग प्रेशर गोल्ड एंड सिल्वर दोनों में बढ़ सकता है. फॉर इंट्राडे गोल्ड मिनी जुलाई वन कैन गो शॉर्ट अराउंड 1,43,000, 1,43,300 स्टॉप लॉस एंड 142,300 is target. Silver mini की हम बात करें, August contract, one can go short around 2,34,000, 2,35,000 is a stop loss and 232 is a target. ठीक है, ये सर की राय है गोल्ड सिल्वर को लेकर. सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी शेयर की जा रही है, यानी बिकवाली कर ही चलना है गोल्ड सिल्वर में. ये क्लियर है, दबाव और बनता हुआ दिखाई देगा. अंकित सर, आपकी तरफ से भी कोई ट्रेडिंग कॉल है गोल्ड सिल्वर में? कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं? और क्या जो चांदी को लेकर दावा किया जा रहा था, कई लोग एक्सपर्ट्स भी कह रहे थे और दर्शकों के भी सवाल यही थे कि क्या चांदी वापस से 2 लाख या उसके नीचे जाएगी? जब अपॉर्चुनिटी मिलेगी तब हम बाय करेंगे, उसके इंतजार में बैठे हैं निवेशक अभी भी. वो मिलेगी कि नहीं अपॉर्चुनिटी, सर वो भी बताइएगा. और शॉर्ट टर्म में कोई ट्रेडिंग कॉल बन रहा है तो वो भी दीजिएगा. देखिए, शॉर्ट टर्म में सबसे पहले मैं ट्रेडिंग कॉल की अगर बात करूं तो अभी चल रहा है 2,22,700 के आसपास. तो शॉर्ट टर्म में अगर मैं इंट्राडे की बात करूंगा तो 2,22,500 का एक सपोर्ट बना हुआ है. 2,22,500 का लेवल अगर ब्रेक करता है तो उसके नीचे बिकवाली करिए. स्टॉप लॉस 2,25,000 का रखिए. नीचे में टारगेट 2,19,000 तक देखने को मिल सकते हैं. अब आपने बात करी है कि क्या ये 2 लाख रुपए के नीचे जा सकता है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि 2 लाख रुपए के नीचे अब जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से इसने 2,30,000 का लेवल तोड़ दिया है, उसके नीचे कंटिन्यू बना हुआ है. तो एक्सपेक्टेशन है कि 2 लाख के नीचे एक बार जाना चाहिए. कितना टाइम मिलेगा, लेकिन मैं फिर वही बात बोलूंगा कि ये सिल्वर अभी ऐसा नहीं होने वाला है कि यहां से वापस से एक बहुत बड़ी गिरावट आ जाएगी. $60 से $50 के बीच में धीरे धीरे स्टैगर्ड मैनर में आप खरीदारी करिए. वापस से आपको अगले 6 महीने के अंदर एक उछाला देखने को मिलेगा, जहां पे हम एक्सपेक्ट करेंगे कि वापस से $85 से $95 के बीच में जाता हुआ नजर आएगा. तो सिल्वर एक रेंज में ही ट्रेड करेगी. हम देखते हैं जब 3 लाख रुपए के आसपास आती है तो इतना फोमो क्रिएट हो जाता है कि वहां पे 4 लाख 5 लाख के टारगेट आ जाते हैं, और जैसे ये 2 लाख रुपए के आसपास आती है तो नीचे में 1.5 लाख और 1.25 लाख तक के टारगेट आते हैं. तो मुझे लगता है कि इन चीजों से थोड़ा बचना चाहिए. अभी पैनिक क्रिएट हो सकता है. ये पैनिक मैक्सिमम साइड पर अगर मैं बात करूं तो 1,80,000 भी जा सकता है, लेकिन वहां तक अगर जाता है तो खरीदारी की राय रहेगी पोजिशनल बेसिस पे. लेकिन अगले 6 महीने में वापस से आपको उछाल बनता हुआ नजर आएगा. लास्ट टाइम का जो लो था 1,99,000 समथिंग का जो लो था, वो ब्रेक करना चाहिए. उसके नीचे एक सस्टेन करेगा, उसके बाद में हमको रिवर्सल देखने को मिलेगा. एज ऑफ नाउ अभी ट्रेंड नेगेटिव है, तो बेच के ही काम करना ज्यादा बेटर. बेचकर